ओम शांति। आज की 28/2/2025 की साकार मुरली से है। बाबा ने इसमें बताया कि शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। इस देहभान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? तो अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना, यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं आत्मा। ओम माना मैं आत्मा, मेरा यह शरीर है। हम आत्मा शांति धाम की रहने वाली हैं। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है, वहाँ पुरानी दुनिया है। नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। बाबा कहते मनुष्य होकर यह नहीं जानते। जानवर तो अपने को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं। हे पतित पावन, आओ। पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। बाप समझाते हैं देखने में तो भल मनुष्य है, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बात है। अशरीरी होने से ही शांति होगी। शरीर के साथ आत्मा है तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन, जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर से जलाते आए हैं। कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है। अर्थ नहीं समझते। जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं वह लगे अर्थात सौतेले हुए। राम और रावण दो अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य। अभी है संगम। भक्ति मार्ग में भी कहते हो कि हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, क्योंकि वह एक ही सर्व का सद्गति दाता है। बाबा कहते शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी नहीं जानते। इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई न कोई जन्म में यहाँ है, वापस कोई भी जा नहीं सकते। तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए। भगवान तो एक बाप ही है। आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं। तुम बच्चे अभी दैवीय गुण धारण करते हो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। जितना बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। बाबा कहते तुम राज ऋषि हो, वह है हद के सन्यासी। तुम हो बेहद के सन्यासी। रात दिन का फर्क है। यह इंद्र सभा है। इस समय है सब पत्थर बुद्धि। सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। अभी है संगम। बाबा कहते यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा विक्रमाजीत बनने के लिए
योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त करनी है। बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मातेला बनना है। एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। वरदान दिया बाबा ने, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। स्लोगन में बाबा ने कहा, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने का कला है। ओम शांति। तो शुरू करते हैं आज की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, हाँ जी बाबा, शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। शांति चाहिए तो अशरीरी बनो। शांति है ही अशरीरी बनने में। इस देह भान में आने से ही अशांति होती है, इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। तो बाबा कहते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, तो इसका अर्थ है ही कि आत्मा का सत्य स्वरूप है ही शांति। और देह भान में आएंगे तो देह भान में आने से मन बुद्धि संस्कार इमर्ज हो जाते हैं, तो यानी चुरपुर होने लगती है। तो बाबा कहते हैं कि अशरीरी बनो। तो अगर शांति चाहिए तो अपने आत्मिक स्वरूप में टिको, अपने सत्य स्वरूप में, अपने बिंदु स्वरूप में, निराकारी स्वरूप में टिको तो मिलेगी शांति, यानी अशरीरी बनो। जैसे ही इस देह में आए तो देह भान में आने से देह और देह के सभी क्रियाकलाप याद आने लगते हैं, तो देह भान में आने से फिर अशांति हो जाती है। तो इसलिए अपने स्वधर्म में स्थित रहो। प्रश्न किया है, यथार्थ याद क्या है? याद के समय किस बात का विशेष ध्यान चाहिए? तो उत्तर दिया बाबा ने, अपने को इस देह से न्यारी आत्मा समझकर बाप को याद करना है। यही यथार्थ याद है। कोई भी देह याद ना आए, यह ध्यान रखना जरूरी है। तो स्वयं को सिर्फ आत्मा समझकर देह से न्यारे होकर सिर्फ आत्मिक स्मृति में रहकर बाप को याद करना है। परमात्मा भी निराकार, मैं आत्मा भी बिंदु स्वरूप। तो यही यथार्थ याद है। बाबा कहते हैं, अगर देह को याद किया तो फिर अशांति हो जाती है, तो कोई भी देह याद ना आए, तो यह ध्यान रखना जरूरी है। और याद में रहने के लिए ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ हो, तो ज्ञान हमेशा बुद्धि में हो, स्मृति में हो, तब ज्ञान का नशा चढ़ा हुआ होगा। तो बुद्धि में रहे कि बाबा हमें सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, हम सारे समुद्र, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। तो यह बुद्धि में रहे कि हम ज्ञान रूपी रतन अपने बुद्धि में धारण करके यह ध्यान रहे कि हम विश्व, बाबा हमें क्या बनाते हैं, विश्व का मालिक। तो हम सारे समुद्र, यानी ये सृष्टि रूपी पूरा समुद्र और सारी धरती के मालिक बनते हैं, सारी धरनी के मालिक बनते हैं। ये सारी धरती प्रकृति जीत बनते हैं, मन बुद्धि संस्कारों पर भी जीत पहनते हैं। तो हम क्या बनते हैं, सारे विश्व के मालिक बनते हैं। गीत दिया है तुम्हें पाके हमने। ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम का अर्थ ही है अहम, मैं, आत्मा। मनुष्य फिर समझते हैं ओम माना भगवान, परंतु ऐसे है नहीं। ओम माना है मैं, आत्मा, मेरा यह शरीर। कहते हैं ना ओम शांति, तो अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो आत्मा का आत्मा क्या है, शांत स्वरूप। तो आत्मा का स्वधर्म क्या है, शांति। तो आत्मा अपना परिचय देती है। मनुष्य भल ओम शांति कहते हैं, परंतु ओम का अर्थ कोई भी नहीं समझते हैं। ओम शांति अक्षर अच्छा है, हम आत्मा है, हमारा स्वधर्म शांति है। तो हम आत्मा
शांति धाम की रहने वाली हैं। कितना सिंपल अर्थ है, लंबा चौड़ा कोई गपोड़ा नहीं है। इस समय के मनुष्य मात्र तो यह भी नहीं जानते कि अभी नई दुनिया है या पुरानी दुनिया है। तो यानी इस समय के जो इस रावण राज्य को ही अपना समझ चुके हैं, तो उन्हें यह पता ही नहीं कि नई दुनिया व पुरानी दुनिया क्या होती है। वह इसी में ही रहना चाहते हैं, इसी में ही रमण कर रहे हैं। तो नई दुनिया फिर पुरानी कब होती है, पुरानी से फिर नई कब होती है, तो उन्हें कोई भी स्मृति नहीं, क्योंकि अपने आप का ही नहीं पता, अपना सत्य स्वरूप का ही स्मृति नहीं, परमात्मा के बारे में नहीं जानते, तो उन्हें इसके बारे में भी कोई नॉलेज नहीं है। तो यह कोई भी नहीं जानते। कोई से पूछा जाए दुनिया नई कब होती है, तो फिर पुरानी कैसे होती है, तो कोई भी बता नहीं सकेंगे। अभी तो कलयुग पुरानी दुनिया है, नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अच्छा, नई को फिर पुराना होने में कितने वर्ष लगते हैं, तो यह भी कोई नहीं जानते। मनुष्य होकर यह नहीं जानते, इसलिए इनको कहा जाता है जानवर से भी बदतर। जानवर तो अपने आप को कुछ कहते नहीं, मनुष्य कहते हैं हम पतित हैं, हे पतित पावन आओ, परंतु उनको जानते बिल्कुल ही नहीं। पावन अक्षर कितना अच्छा है, पावन दुनिया स्वर्ग नई दुनिया ही होगी। चित्र भी देवताओं के हैं, परंतु कोई भी समझते नहीं। यह लक्ष्मी नारायण नई पावन दुनिया के मालिक हैं। यह सब बातें बेहद का बाप ही बैठ बच्चों को समझाते हैं। नई दुनिया स्वर्ग को कहा जाता है, देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी। अभी तो है पुरानी दुनिया नर्क, यहाँ दुख, अशांति, दर्द, ईर्ष्या, द्वेष है, तो इसे क्या कहेंगे, नर्क। पुरानी दुनिया नर्क। और नई दुनिया जिसे देवताओं को कहेंगे स्वर्गवासी, और नई दुनिया को स्वर्ग कहा जाता है। वहाँ है सुख, शांति, आनंद, है ना। तो यहाँ मनुष्य है नरकवासी, कोई मरता है तो भी कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तो गोया यहाँ नरकवासी है ना। अगर कोई मनुष्य मरता है तो कह देते हैं कि वह स्वर्गवासी हुआ, तो यानी समझते हैं कि यह नरक है, तो हिसाब से कह भी देंगे बरोबर यह नरक ठहरा। परंतु बोलो तुम नरकवासी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। अगर किसी को वैसे कह दें कि ये तुम नरकवासी हो, तो फिर बिगड़ पड़ते हैं, तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन जब कोई मरता है तो फिर कह देते हैं कि वह स्वर्ग में चले गए, स्वर्गवासी हो गए। तो बाप समझाते हैं ये देखने में तो बल मनुष्य हैं, सूरत मनुष्य की है, परंतु सीरत बंदर जैसी है। तो यह भी गाया हुआ है ना। खुद भी मंदिरों में जाकर देवताओं के आगे गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न, अपने लिए क्या कहेंगे, हम पापी हैं, नीच हैं। तो परंतु सीधा कहो कि तुम विकारी हो तो बिगड़ पड़ेंगे। इसलिए बाप सिर्फ बच्चों से ही बातें करते हैं, समझाते हैं। तो मंदिर में भी जाकर ऐसे आरतियाँ बनी हुई है, तो अपने इष्ट देव को कहते हैं कि आप सर्वगुण संपन्न हो, लेकिन अपने लिए कहेंगे कि हम नीच हैं, पापी हैं, है ना, विकारी हैं। लेकिन अगर वैसे किसी को कह दो कि हाँ तुम भाई विकारी हो, तो फिर उनको अच्छा नहीं लगेगा, वो बिगड़ पड़ते हैं। तो बाबा कहते ये बस सब बातें सच सच बातें बाबा ही हमें समझाते हैं, बाहर वालों से बात नहीं करते, क्योंकि कलयुग मनुष्य है नरकवासी। अभी तुम हो संगम युगवासी। तो जिसको परमात्मा की पहचान मिल गई, परिचय मिल गया, अपने सत्य स्वरूप को जान गए, तो वह क्या हुए, संगम युगवासी। अभी तुम पवित्र बन रहे हो। जानते हो हम ब्राह्मणों को शिव बाबा पढ़ाते हैं, वह पतित पावन है। हम सभी आत्माओं को ले जाने के लिए बाप आए हैं। कितनी सिंपल बातें हैं। बाप कहते हैं बच्चे तुम आत्माएं शांति धाम से आती हो पाठ बजाने के लिए,
तो इस दुख धाम में सभी दुखी हैं, इसलिए कहते हैं मन को शांति कैसे हो। ऐसे नहीं कहते कि आत्मा को शांति कैसे हो, क्या कहते हैं मन को शांति कैसे हो। और ऐसे नहीं, क्योंकि आत्मा के बारे में तो जानते ही नहीं, तो आत्मा को शांति कैसे मिले। आत्मा को शांति मिलेगी अपने सत्य स्वरूप को जानने से, उस स्वरूप में रहने से, स्वयं को अशरीरी समझने से। तो बाबा कहते हैं अरे तुम कहते हो ना ओम शांति, तो मेरा स्वधर्म है शांति, फिर शांति मांगते क्यों हो। तो शांति बाहर से नहीं मांगनी, अपने ही स्वधर्म में टिकना है, तब आएगी शांति। तो अपने को आत्मा भूल दे अभिमान में आ जाते हो। तो जैसे ही अपने आप को देह माना, देहभान में आए, तो फिर अशांति हो जाती है। तो आत्माएं तो शांति धाम की रहने वाली हैं, यहाँ फिर शांति कहाँ से मिलेगी। तो शांति तो कहाँ मिलेगी, शांति धाम में। यहाँ पर 5 तत्वों की दुनिया में तो 5 तत्व रूपी शरीर में आने से शांति बाबा कहते कहाँ मिलेगी। तो अशरीरी होने से शांति होगी। अशरीरी होते हैं तो अपने शांति धाम में चले जाते हैं, तो यानी अशरीरी होने से ही शांति होगी। तो शरीर के साथ आत्मा है, तो उनको बोलना चलना तो जरूर पड़ता है। तो जैसे ही आत्मा ने शरीर रूपी वस्त्र धारण किए, शरीर में आई, तो फिर उसे बोलना चलना भी जरूर पड़ता है। तो ये 5 तत्वों का बना हुआ शरीर हलचल में आता है, तो मन बुद्धि संस्कार भी मर्ज होते हैं। तो हम आत्मा शांति धाम से यहाँ पाठ पे जाने आई हैं, यह भी कोई नहीं समझते कि रावण ही हमारा दुश्मन है। तो कब से यह रावण दुश्मन बना है, यह भी कोई नहीं जानते। बड़े बड़े विद्वान पंडित आदि एक भी नहीं जानते कि रावण है कौन। तो ऐसे कह तो देते हैं कि रावण दुश्मन है, लेकिन रावण है कौन जिसका हम एफिजी बनाकर जलाते हैं, जन्म जन्मांतर से जलाते हैं, कुछ भी पता नहीं। तो कोई से भी पूछो रावण कौन है, तो कह देंगे यह सब तो कल्पना है, जानते ही नहीं। तो और क्या रिस्पॉन्ड देंगे। शास्त्रों में भी है ना कि हे राम जी संसार बना ही नहीं है, तो यह सब कल्पना है। ऐसे बहुत कहते हैं। अब कल्पना का अर्थ क्या है, कहते हैं यह संकल्पों की दुनिया है, यानी यह सारा संसार किससे बना, संकल्पों से। तो जो जैसा संकल्प करता है वह हो जाता है, अर्थ नहीं समझते। तो संकल्पों की दुनिया यानी संकल्पों से ही यह दुनिया बनी है। जैसे हर एक जो चीज़ है जो भी दिखाई देती है, तो वह सब क्या है, बुद्धि में है। जैसे एक छोटा बच्चा है, उसके लिए सब एक समान है ना, उसे कुछ भी पता नहीं, लेकिन उसे सिखाया जाता है कि जैसे वो छोटा होता है तो उसे चीज़ें सिखाई जाती हैं और संबंध सिखाए जाते हैं कि ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारी मम्मा है, माँ है। तो उसके लिए तो लेकिन सब कुछ एक है। तो फिर वो धीरे धीरे समझता है ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसे अच्छा है, ये बुरा है। तो यानी एक हर एक चीज़ का धीरे धीरे उसको समझ आती है। तो बाबा ऐसे ही कहते हैं कि बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, कोई भी अच्छी रीति समझ जाते हैं और कोई समझते ही नहीं। तो जो अच्छी रीति समझते हैं उनको सगे कहेंगे, जो नहीं समझते हैं वह लगे, अर्थात सतेले हुए। तो बाबा हमें ज्ञान के द्वारा अच्छी रीति से श्रीमत देते हैं। तो एक है सोल कॉन्शियस और एक है बॉडी कॉन्शियसनेस में जो भी समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि जो अच्छी रीति समझते हैं तो उनको सगे कहेंगे, और जो नहीं समझते हैं उन्हें सौतेले। तो अब सौतेले वारिस थोड़ी ही बनेंगे, तो जो वारिस हैं वह तो कौन, मतेले ही बनते हैं। तो बाबा के पास मतेले भी हैं और सौतेले भी हैं। मतेले बच्चे तो बाप की श्रीमत पर पूरा चलते हैं, सौतेले नहीं चलेंगे।
बाप कह देते हैं कि यह मेरी मत पर नहीं चलते हैं, रावण की मत पर है। तो जैसे स्थूल में भी कोई पिता है, अगर उसका बेटा या कोई भी उसका जो संतान है, अगर उसका कहना मानती है तो उसे वह वर्षे का मालिक बनाते हैं। अगर नहीं मानती है तो फिर उससे बेदखल कर देते हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं कि कुछ मेरे बच्चे जो हैं सौतेले हैं, कुछ मतेले हैं। तो बाप कह देते हैं कि यह मेरी मत पर नहीं चलते, रावण की मत पर है। तो राम और रावण दो अक्षर हैं, राम राज्य और रावण राज्य। अब यह संगम। तो बाप समझाते हैं यह सब ब्रह्मा कुमारियाँ शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं। तुम लेंगे? बाबा पूछ रहे हैं। श्रीमत पर चलेंगे? तो कहते हैं कौन सी मत? बाप श्रीमत देते हैं पवित्र बनो। कहते हैं हम पवित्र रहें, फिर तो मैं किसकी मानूं? वह तो हमारा पति परमेश्वर है। क्योंकि भारत में यह सिखलाया जाता है कि पति तुम्हारा गुरु, ईश्वर आदि सब कुछ है, परंतु ऐसा कोई नहीं समझते नहीं है। उस समय हाँ कर देते हैं, मानते कुछ भी नहीं है, फिर भी गुरुओं के पास मंदिरों में जाते रहते हैं। पति कहते हैं तुम बाहर मत जाओ, हम राम की मूर्ति तुमको घर में लाकर रख कर देते हैं, फिर तुम अयोध्या आदि में क्यों भटकती हो? तो मानती नहीं। यह है भक्ति मार्ग के धक्के। वह जरूर खाएंगे, कभी मानेंगे नहीं। समझते हैं वह तो उनका मंदिर है। अरे तुमको याद राम को करना है या मंदिर को करना है? परंतु समझते नहीं। तो लोग ऐसे जो लोग हैं जो समझते हैं कि सिर्फ मंदिरों में ही परमात्मा को याद किया जाता है, तो बाबा उनको ऐसे इसीलिए बता रहे कि तुम्हें राम को याद करना है, यानी परम पिता परमात्मा को याद करना है या मंदिर को याद करना है। तो बाप समझाते हैं भक्ति मार्ग में कहते भी हो हे भगवान आकर हमारी सद्गति करो, परंतु वह एक ही सर्व का सद्गति दाता है। अच्छा वह कब आते हैं यह भी कोई नहीं जानते हैं। बाप समझाते हैं रावण ही तुम्हारा दुश्मन है। रावण का तो वंडर है जो जलाते ही आते हैं लेकिन मरता ही नहीं। तो स्थूल में भी दिखाते हैं कि हर साल रावण को जलाते हैं। वो सिंबॉलिकल है लेकिन समझते नहीं। रावण को हर साल और बड़ा एफिजी बनाते हैं, तो और ऊंचा बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये कलयुग, घोर कलयुग में विकारों रूपी रावण बढ़ता ही जा रहा है और मरता ही नहीं। तो रावण क्या चीज़ है यह कोई भी नहीं जानते। रावण क्या है? विकार। तो जो कि इस कलयुग में और बढ़ता जाता है। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमको बेहद के पाप से वर्षा मिलता है। शिव जयंती भी मनाते हैं, परंतु शिव को कोई भी जानते नहीं। तो गवर्नमेंट को भी तुम समझाते हो शिव तो भगवान है, वही कल्प कल्प आकर भारत को नरकवासी से स्वर्गवासी और बैगर से प्रिंस बनाते हैं, ज्ञान रूपी रतन देकर। तो पतित को पावन बनाते हैं, वही सर्व के सद्गति दाता है। तो इस समय सभी मनुष्य मात्र यहाँ हैं। बाबा क्या कह रहे हैं कि सभी जितनी भी आत्माएं हैं तो वह अपने शरीर धारण कर कर इस सृष्टि पर ही अपना रोल प्ले कर रही हैं, यानी मनुष्य मात्र यहाँ है। क्राइस्ट की आत्मा भी कोई ना कोई जन्म में यहाँ है। तो जो क्रिश्चियंस हैं सभी क्राइस्ट को मानते हैं। तो बाबा कहते हैं लेकिन क्राइस्ट भी जन्म मरण में तो आती है। तो क्राइस्ट की आत्मा भी यहाँ ही इसी स्थूल दुनिया में कोई ना कोई जन्म में है, तो वापस कोई भी जा नहीं सकते। तो इन सब की सद्गति करने वाला एक ही बड़ा बाप है। तो जब तक की सद्गति नहीं होती तब तक वो यहीं पर विचरण करते हैं, यहीं पर स्थूल शरीर लेकर यहीं पर अपना पार्ट प्ले करते हैं। तो वापस कोई भी नहीं जा सकते जब तक कि परमात्मा द्वारा ज्ञान धारण करके वो अपनी सद्गति नहीं, मतलब परमात्मा जब तक उनकी सद्गति नहीं करते
और जब तक उन्हें अपने सत्य स्वरूप का परिचय नहीं मिलता, परमात्मा का परिचय नहीं मिलता, और तब तक वो वापस कोई भी जा नहीं सकते हैं पतित से पावन बने बगैर। तो वह आते भी भारत में हैं कौन? परमात्मा। वास्तव में भक्ति भी उनकी करनी चाहिए जो सद्गति देते हैं। तो वह है निराकार बाप, यहाँ तो है नहीं। उनको समझते हैं कि ऊपर समझकर याद करते हैं, उनको हमेशा ऊपर समझकर याद करते हैं। तो कृष्ण को ऊपर नहीं समझेंगे और सभी को यहाँ नीचे याद करेंगे। तो कृष्ण को भी यहाँ याद करेंगे। तुम बच्चों की ही यथार्थ याद, तुम अपने को इस देह से न्यारा आत्मा समझकर बाप को याद करते हो। तो बाप कहते हैं तुमको कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए। तो परमात्मा को सिर्फ अपने सत्य स्वरूप में ही याद किया जाता है। आत्मा स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करना है। अगर बाप कहते हैं कि तुम्हें कोई भी देह याद नहीं आनी चाहिए, अगर स्वयं को देह समझेंगे तो फिर परमात्मा की याद यथार्थ याद नहीं हो सकती। तो यह ध्यान जरूरी है। तुम अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं, सारा समुद्र, सारी धरनी, सारा आकाश का मालिक बनाते हैं। अभी तो कितने टुकड़े टुकड़े हैं, एक दो की हद में आने नहीं देते। वहाँ यह बातें होती नहीं है। तो भगवान तो एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि सभी बाप ही बाप हैं। जैसे कह देते हैं कि सभी में परमात्मा है, तो परमात्मा तो पिता है, तो वो सभी में तो हो नहीं सकते। एक ही होता है परमात्मा, एक ही है सुप्रीम पावर, ऑलमाइटी भगवान, तो वह एक ही है। ऐसे नहीं कि सभी में परमात्मा है, या बाबा कह रहे कि सभी बाप ही बाप हैं। तो कहते भी हैं हिंदू चीनी भाई भाई, हिंदू मुस्लिम भाई भाई, परंतु अर्थ नहीं समझते हैं। हिंदू मुस्लिम भाई भाई और हिंदू चीनी भाई भाई क्यों कहते हैं? क्योंकि वो भी सभी क्या हैं? आत्मा। तो आत्मा तो है ही भाई भाई। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कहेंगे कि हिंदू मुस्लिम भाई बहन, नहीं, आत्माएं आपस में सब भाई भाई हैं, परंतु इस बात को जानते नहीं हैं। शास्त्र आदि सुनते हैं, सत सत करते रहते हैं, अर्थ कुछ नहीं समझते। वास्तव में है असत्य, झूठ। सचखंड में सच ही सच बोलते हैं, यहाँ झूठ ही झूठ है। तो सचखंड यानी स्वर्ग, स्वर्ग में सतयुग, सतयुग में सभी अपनी आत्मिक स्मृति में रहते हैं। तो वहाँ पर क्या है? सब सच ही सच बोलते हैं। तो वहाँ झूठ जैसा विकार है ही नहीं। झूठ भी क्या है? विकार। तो कोई की बोली कि तुमने झूठ बोला, अगर कोई को बोलो कि तुमने झूठ बोला है तो बिगड़ पड़ेंगे। तुम सच बताते हो तो कोई तो गाली देने लग पड़ेंगे। अब आपको तो तुम ब्राह्मण ही जानते हो, तुम बच्चे अभी दैवीय गुण धारण करते हो। तो बिना ज्ञान के जब तक अपनी स्मृति नहीं आती, अपना परिचय नहीं मिलता, वो अनुभव नहीं होता, तो तब तक उन्हें दैवी गुण धारण नहीं हो सकते। तो बाबा कहते तुम बच्चे हो, अभी तुम्हें दैवी गुण धारण करते हो। तुम जानते हो अभी 5 तत्व की तमो प्रधानता है। तुम जानते हो अभी 5 तत्व भी तमो प्रधान है। तो सारी पांचों तत्व क्या है? तमो प्रधान है। धरती, आकाश, जल, वायु, अग्नि, तो ये पांचों तत्व अभी क्या है? तमो प्रधानता में। आजकल मनुष्य भूतों की पूजा भी करते हैं, भूतों की ही याद रहती है। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ मामेकम याद करो, भूतों को मत याद करो। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए बुद्धि का योग बाप के साथ लगाओ। अब देही अभिमानी बनना है। देही अभिमानी यानी आत्मिक स्मृति में रहना। जितना बाप को याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र तुमको मिलता है। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, दिव्य बुद्धि मिलती है। तो बाबा कहते हैं कि जितना
स्वयं को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करेंगे, निराकार स्वरूप बिंदु स्वरूप परमात्मा को अपने निराकारी स्वरूप में बिंदु स्वरूप में याद करेंगे तो विक्रम विनाश होंगे। अभी तुमको विक्रमाजीत बनना है, यानी विक्रमों पर जीत। तो वह है विक्रमाजीत संवत, यह है विक्रमी संवत। तो तुम योग बल से विक्रमों पर जीत पाते हो। भारत का योग तो मशहूर है, तो मनुष्य जानते नहीं हैं। सन्यासी लोग बाहर में जाकर कहते हैं कि हम भारत का योग सिखलाने आए हैं। उनको तो पता नहीं कि यह तो हठ योगी है और वह राजयोग सिखला ना सकें। तुम हो राज ऋषि, वह हैं हद के सन्यासी। तुम हो बेहद के सन्यासी, रात दिन का फर्क है ना। तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी राजयोग सिखला ना सके। यह है नई बातें, नया कोई समझ ना सके। नया यानी जिन्हें अभी अपने सत्य स्वरूप की परमात्मा की पूरी रीति से यथार्थ रीति से पहचान नहीं है। तो बाबा कहते यह है इंद्र सभा। तो इस समय सब पत्थर बुद्धि, सतयुग में तुम बनते हो पारस बुद्धि। तो अभी है संगम, पत्थर से पारस सिवाय पाप के कोई बना ना सके। तुम यहाँ आए हो पारस बुद्धि बनने के लिए। बरोबर भारत सोने की चिड़िया था ना, तो यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे ना, तो यह कभी राज्य करते थे। यह भी किसी को पता थोड़ी है। आज से 5000 वर्ष पहले इन्हीं का राज्य था। फिर यह कहाँ गए? तो तुम बता सकते हो कि 84 जन्म भोगे। अभी तमो प्रधान है, तो फिर बाप दोबारा सतो प्रधान बन रहे हैं। तत्वम, तो ऐसे ही तुम सब भी। तो यह नॉलेज सिवाय बाप के साधु संत आदि कोई भी दे नहीं सकते। वह है भक्ति मार्ग, यह है ज्ञान मार्ग। तुम बच्चों के पास जो अच्छे अच्छे गीत हैं उन्हें सुनो। तो बाबा कह रहे हैं कि जो ज्ञान के गीत बने हैं, जिनमें गीतों में पूरा ज्ञान झलकता है, ज्ञान समझ आता है, तो उन्हें सुनो तो तुम्हारे रोमांच खड़े हो जाएंगे। खुशी का पारा एकदम चढ़ जाएगा। फिर वह नशा स्थायी भी रहना चाहिए। यह है ज्ञान अमृत। वह शराब पीते हैं तो नशा चढ़ जाता है, जैसे स्थूल में भी कोई शराब पीते हैं तो उन्हें नशा चढ़ जाता है। तो यहाँ पर ज्ञान अमृत की बात है। यहाँ यह तो है ज्ञान अमृत। तुम्हारा नशा उतरना नहीं चाहिए। तो यह है बेहद का नशा, ज्ञान का नशा चढ़ा रहना चाहिए, सदैव चढ़ा रहना चाहिए। तुम इन लक्ष्मी नारायण को देख कितने खुश होते हो। जानते हो हम श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। तो अभी हम श्रीमत श्रेष्ठ से श्रेष्ठ श्रीमत लेकर फिर श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बन रहे हैं। तो श्रीमत से फिर श्रेष्ठाचारी बन रहे हैं। यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग बाप और वर्षे से लगा रहे। तो बाबा कहते हैं कई बार मुरली में कि एक आँख में परम धाम और दूसरी आँख में सुख धाम, तो दोनों को ही देखते रहना। तो यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग एक बाप से लगा रहे और वर्षे से लगा रहे। अच्छा, मीठे मीठे सिखलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप को नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। शुक्रिया बाबा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने कहा, नंबर 1, विक्रमाजीत बनने के लिए योग बल से विक्रमों पर जीत प्राप्त करनी है। तो विक्रमाजीत यानी विक्रमों पर जीत, तो वो कैसे मिलेगी? योग बल से। तो जितना जितना परमात्मा से कंबाइंड स्वरूप में जितना परमात्मा के सानिध्य में रहेंगे तो योग बल से विकर्मों पर जीत प्राप्त होगी। तो यहाँ देखते हुए भी बुद्धि योग
बाप और वर्षे में लगा रहे। तो इस दुनिया में, स्थूल दुनिया में होते हुए भी, देह में होते हुए भी बुद्धि योग हमेशा परमात्मा से लगा रहे और वर्षे से लगा रहे कि हम स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं। नंबर 2, बाबा ने कहा कि बाप के वर्षे का पूरा अधिकार प्राप्त करने के लिए मतेला बनना है। मतेला यानी श्रीमत पर यथार्थ रीति चलना है। तो बाप के वर्षे का पूरा अधिकार अगर प्राप्त करना है तो मतेले बनना है, यानी परमात्मा ने जैसे हमें ज्ञान दिया, जो रोज़ हमें ज्ञान इस मुरली के द्वारा समझाते हैं, तो उनको एक एक पॉइंट को बुद्धि में बिठाकर श्रीमत पर चलना है, अपने क्रियाकलाप में श्रीमत को यूज़ करना है और यथार्थ रीति मतेले बनना है। यथार्थ रीति ज्ञान पर चलकर मतेले बनना है। तो एक बाप की ही श्रीमत पर चलना है। बाप जो समझाते हैं वह समझकर दूसरों को समझाना है। तो जैसे जैसे स्वयं भी ज्ञान धारण करते हैं तो वैसे ही मनसा वाचा कर्मणा से दूसरों को भी समझाना है, अपने कर्मों से, अपने चलन से, अपने चेहरे से और अपनी वृत्ति से। तो दूसरों को भी, जो आत्माएं अभी जिन्हें परमात्मा का परिचय नहीं है, तो उन्हें भी परिचय देना है। वरदान दिया बाबा ने दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों का सैर करने वाले सहज योगी भव। दिव्य बुद्धि यानी ज्ञान की तीसरा नेत्र से जब ज्ञान बुद्धि में आता तो तीसरा नेत्र खुल जाता है, जैसे दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिल जाती है। तो तीनों लोगों का सैर करने वाले यानी तीनों लोगों को जानने वाले, तो इससे चलते फिरते क्या बन जाएंगे? सहज योगी बन जाएंगे। तो बाबा वरदान बहुत सुंदर दिया कि दिव्य बुद्धि की लिफ्ट द्वारा तीनों लोगों का सैर करने वाले सहज योगी भव। संगम युग पर सभी बच्चों को दिव्य बुद्धि की लिफ्ट मिलती है। तो इस वंडरफुल लिफ्ट द्वारा तीनों लोकों में जहाँ चाहो वहाँ पहुँच सकते हो। यानी समझ आ गई तो फिर स्मृति का स्विच ऑन करो तो सेकंड में पहुँच जाएंगे। तो जैसे ही बुद्धि में स्मृति लाएंगे तो वहीं पहुँच जाएंगे। तो जितना समय जिस लोक का भी अनुभव करना चाहो उतना समय वहाँ स्थित रह सकते हो। तो इस लिफ्ट को यूज़ करने के लिए अमृत वेले केयरफुल बन स्मृति के स्विच का यथार्थ रीति से सेट करो। अथॉरिटी होकर इस लिफ्ट को कार्य में लगाओ तो सहज योगी बन जाएंगे। मेहनत समाप्त हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। सदा मौज यानी बेफिक्र बाजना, जो हो रहा है जैसा हो रहा है उसे वैसे ही साक्षी होकर देखना और प्रभाव मुक्त रहना। स्वयं पर और उसके स्व पर और उसके अच्छे बुरे का कोई का भी असर ना हो। तो यानी मन को सदा ही मौज में रखना। मन को तभी कंट्रोल कर सकते हैं, तभी उसको जब वो बुद्धि में ज्ञान होगा, अपनी आत्मिक स्थिति में होगा, तो मन सदा ही मौज में रहेगा। तो मन को सदा मौज में रखना यही जीवन जीने की कला है। ओम शांति। आज के अव्यक्त इशारे हैं, एकांत प्रिय बनो, एकता और एकाग्रता को अपनाओ। एकांतवासी का डबल अर्थ है, सिर्फ बाहर की एकांत नहीं, लेकिन एक के अंत में खो जाओ। एकांत यानी जितनी मर्जी भीड़ हो तब भीड़ में भी एक के अंत में खो जाओ, यानी बुद्धि से परमात्मा की तरफ। तो नहीं तो सिर्फ बाहर की एकांत होगी तो बोर हो जाएंगे, कहेंगे पता नहीं दिन कैसे बीतेगा। तो लेकिन एक बाप के अंत में खो जाओ। जैसे सागर के तले में चले जाते हैं तो कितना खजाना मिलता है, तो ऐसे एक के अंत में चले जाओ, अर्थात बाप से जो प्राप्तियाँ हुई है उसमें खो जाओ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।